उचकाए लो तो वह दाढ़ी दिखाए जावेगी, फिर बदनामी है जावेगी। बड़े परेशान दाढ़ी से। अब एक दाढ़ी वाली बात आ गई है तो बताते हैं, जल्दी चलेंगे। एक लड़की रहे, सूर्य भगवान की बहुत लंबी पुजारी रहे। एक लड़की सूर्य भगवान की बहुत बड़ी पुजारी रहे, तो जब पूजा करती रही तो सूर्य भगवान ने वरदान में भाई एक डिबिया दी। डिबिया और डिबिया की जकरामात रहे, जैसे ही डिबिया खोले सोई दाढ़ी मुंह चफिट, डिबिया बंद, दाढ़ी मुंह बंद। वह लड़की की शादी हुई, ससुराल में गई, कऊ तरीका से डिबिया गाड़ी में रह गई, जा में विदा हो के गई। अब लड़की उतरी अंदर घर में गई, उनने परस देखो, हाय राम राम, जब डिबिया तो है ही नहीं। एक जनी रहे उनकी घर में कछु ज्यादा चंत रहे रामवीर भैया, मतलब विवाह शादी कुछ कार्य होता है तो घर में एक दो लोग मॉनिटर बनाई दी जाती हैं। मान लो कोई कछु काम करे उन्हें पूछ के, कोई कहूँ जाए उन्हें पूछ के, यानी रोटी तक खाओ तो उन्हें पूछ के। ऐसे ही एक जनी मॉनिटर रहे, सो बहू ने उनसे कही, ए जीजी ए तुम्हारी कसम हमारी छोटी डिबिया है, बस गाड़ी में गिर गई, तुम डिबिया हमें ला के दो तो हम 100 रुपया दिए। 100 बिन्ने की बहू बेटा चिंता ही न करो, भज के गई गाड़ी से डिबिया ढूंढी लेके आई। सो दिल में सोची रास्ता में कई जे डिबिया दरवाजे से अंदर ले जान तक के 100 रुपया है, जाको बड़ी जाको मतलब बढ़िया भाई चीज है, कोई लाओ खोल के ही देख ले। बिना ही सोचे समझे जैसे ही उनने डिबिया खोली, सोई उनके दाढ़ी मुंह चफिट हो गई। अब तो बिन ने जो दशा देखी, दाढ़ी मुंह से भज के डिबिया फेंक दी और कुन्ना में अंदर घर में बैठ के रोन लगी। उनके पति महाराज द्वारे पे बैठे, कान लगे गाय लला को ब्याह, मतलब विदा तो सवेरे ही हो आई, हमें कौन रोटी पानी क्यों नहीं पूछी। अरे कछु बनो होए कड़ी चावल, मतलब कछु सो ले आओ। अब वे अपनी पत्नी को ढूंढ फिर, उनकी जा आदत रहे कि पत्नी के ही हाथ का भोजन परोसा हुआ करते थे, तो कोई दूसरो भोजन ही देना जाए रहो। पत्नी को ढूंढ रहे, अंदर घर में घुस के गई कुन्ना में, सो देखी कि साड़ी तो जलगत पत्नी वाली है, लेकिन दाढ़ी बहुत लंबी है। जी दाढ़ी वालों महात्मा जी को है जी, समझ में नहीं आता। पति महाराज सोचने लगे पता नहीं को है। बोले काय बाबा जी, ए तुम साड़ी पहने हो और बाबा जी हो, दाढ़ी भी है साड़ी भी है, समझ में नहीं आता कैसे महात्मा हो। हमें लगते है लला के ब्याह में पूरब पछा के सब हेतु रिश्तेदार बुलाए, हमें लगते 2-4 सखी महात्मा और चले आए। सखी महात्मा उन्हें बोलते हैं जैसे चुड़ियां बिछिया बिंदी लिपस्टिक और वो नहीं साड़ी पहनते हैं, सखी महात्मा हैं यहाँ पे। नहीं जानते हो तुम लोग, कम जानते होगे, जानते तो होगे, सुकाबाद क्षेत्र में बहुत है। तो उन्होंने कही हमें लगा 2-4 सखी महात्मा चले आए। बाबा जी क्या कर रहे हो, घर से बाहर निकलो, कुन्ना में तो बाहर निकलो, बाहर निकलो। सब लोग बाहर बैठे रिश्तेदार, तुम भीतर काहे को बैठे। अब उनकी पत्नी ने कही हम महात्मा ना आए, हम महात्मा थोड़ी। उनके पति बोले महात्मा ना आए फिर को बाहर निकलो कि उठाए लठिया। फिर उनकी पत्नी ने कही तुम्हारी कसम महात्मा ना आए, हम महात्मा कतई ना आए। वे बोले महात्मा ना आए, फिर जब दाढ़ी इतनी लंबी कैसे। पत्नी बोली नेकर को हम कारण बताएं, कारण बताएं। जो जब बहू आई है, जो शादी हुई के आज, वो डिबिया लाई है और डिबिया जैसे ही हमने खोली सोई हम ऐसी हुई गई। पति महाराज बोले तो तुम्हारी दाढ़ी मुझ जब आई। बोले हाँ। बोले टेंशन न ले भैया, समस्या को समाधान हुए। बे भज के गए दाढ़ी बनाना भाई का बोलते मशीन ले आए। अब उनने अपनी पत्नी की दाढ़ी बनाई वो चालू करी। जाओर से बेचारे दाढ़ी बनाए के फुर्सत हो ना पाए। जाओर नंबर लगाओ तो ले जाओर फिर उतनी बड़ी हुई गई।
अब जावर बनाए के जब जावर नंबर लगो तो फिर जावर उतनी बड़ी हुई गई। अब बेचारे उनके पति दाढ़ी बनात परेशान, लेकिन दाढ़ी मूछ बंदनाए हुई रही। अब वह लड़की ने ना जब सुनो है कि बिना के दाढ़ी मूछ ना बंद होते हैं, तब वो लड़की आई, बहू जो घर में आई वो, और वह डबिया ढुनवाई, उनके सामने जाए के डबिया बंद की, तब दाढ़ी मूछ बंद। भाई ऐसे ही भोले बाबा परेशान हैं, मोटी साड़ी से और लंबी दाढ़ी से, क्योंकि अगर जो घूंघट उचकाए रहे तो दाढ़ी बहुत लंबी है, दिखाई जे बदनामी हुई जे महाराष्ट्र में। एक झलक कन्हैया को देख लिया भोला ने, तो दिल में सोचा बारे कन्हैया कैसी गोपियां सब पागल कर डारी जाने।